हेलो प्यारे दोस्तों, आपने लगभग काफी ऐसे प्रश्न देखे होंगे जहां पर वाक्य संबंधी प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पर अपन शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, एक छोटे फॉर्मेट के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे आपको उस वाक्य को समझना है। तो यहाँ देखते हैं, आप वाक्य को समझने के लिए, वाक्य किसे कहते हैं, यानी शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। परिभाषा क्या है, शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः स्पष्ट करे, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य उसे कहते हैं। अब वाक्य के अंग कितने होते हैं, सब सवाल आता है। वाक्य के अंग, वाक्य के अंग हमेशा दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसमें जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। और विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो कर्ता हमेशा उद्देश्य होता है और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे किताब पढ़ता है, यहाँ पर जो किताब क्या हो गई, उद्देश्य हो गया, और पढ़ना क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक है ना। वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछे गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब देखो, सरल वाक्य आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है कि सरल वाक्य, सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही मुख्य विधेय होता है। यहाँ पर देखा कि उद्देश्य और विधेय, यानी जिस सरल वाक्य के अंदर हमेशा एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अब इसमें देखिए, जैसे पक्षी उड़ रहा है, अब एक क्रिया इसमें हो रही है, पक्षी उड़ रहा है। पक्षी क्या हो गया, पक्षी इसमें उद्देश्य है और उड़ना इसमें क्रिया हो रही है, तो पीछे वाला जो सारा है वो विधेय कहलाएगा। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को हम क्या क्या देख सकते हैं, जैसे संयुक्त का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ने वाला। दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य और योजक चिन्ह और या किंतु से जुड़े हुए होते हैं, और या किंतु से जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर दो इमेज आपको दिखाया गया, जैसे यहाँ पर वह खाना खाया और सो गया। अब खाना खाना एक वाक्य है, और से जुड़ा हुआ है, और सो जाना भी एक अलग वाक्य है। अर्थात दोनों वाक्य अलग अलग होते हैं और योजक चिन्हों से जुड़े हुए होते हैं। योजक चिन्ह में इसमें जो है और या और किंतु, ये योजक चिन्ह इसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य के अंदर क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान वाक्य, उसके ऊपर आश्रित वाक्य होता है। यहां पर देखिए, जैसे कि, जो, जब से जुड़े हुए होते हैं, ये यहां पर इन शब्दों के साथ में जुड़े हुए होते हैं। जैसे शिक्षक ने कहा कि तुम सफल होंगे, यहां पर शिक्षक ने कहा कि शब्द बीच में आया है, तो ये शब्द कैसा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये पूरा वाक्य मिश्र हो जाएगा। उसमें कि, जो, जब, इनको ध्यान में रखना है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। यहां आप देखते हैं, अब अर्थ के आधार पर वाक्य, अब यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य आपको बताए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर आपके वाक्य दिए गए। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक। ये जो है 8 प्रकार के वाक्य आपको दिए गए हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के मुख्य रूप से वाक्य होते हैं, उनको हमने देखा है, संक्षिप्त झलक आपने देखी है। याद, सही क्रम और स्पष्ट तरीके से एक अच्छे वाक्य की पहचान होती है। यानी ये याद रखें कि यदि वाक्य सही है और उसको क्रम व्यवस्थित किया हुआ है, वो वाक्य शुद्ध होता है। और इसी प्रकार के जो ट्रिक्स के हमने समझा इस एरो के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य की क्या कितने अंग होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद।